सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 13 तक। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सके और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सके। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश्य है। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। जय घोष। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 24, पद संख्या 42 से 51। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे।
धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वह लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।